हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार आज हमें फाइनली एक और चैप्टर खत्म करने का मौका मिल रहा है या चांस मिल रहा है, और उस चैप्टर का नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सिट ओवर हियर। एकदम ऐसा मतलब बिल्कुल गुस्से में बोला था, सिट ओवर हियर ऐसा नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का नाम है। मगर आप ऐसा जान लो कि भाई आज जो है रिवीजन हम लोग करने वाले हैं या रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स में देख लिया, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को ऑब्वियसली देख लिया है, समझ लिया है, और हमें अब फाइनली सारे क्वेश्चंस करना अच्छी तरीके से आता है। तो आज रिवीजन हम लोग जो देख रहे हैं उसमें हम फटाफट से पिछले 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स को गो थ्रू करेंगे, और अब फाइनली हमारा जो है चैप्टर ये भी खत्म हो गया है, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। मगर उससे ठीक पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है यार ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, यानी कि अभी 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कोई भी गाइडलाइन हमारी तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई है। तो हम लोगों ने सोचा कि यार कोटा शहर का फायदा अभी क्या है कि बहुत जगह पहुंच रहा है, तो हम खुद से आप लोगों के पास अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। यार बच्चों को घर में रखो, सेफ रखो, सुरक्षित रखो, एंड उन्हें बाहर मत भेजो, ऐसा हमारा मोटो है, ताकि हम जो है आपके घर पे आए, आपको पढ़ाएं। आपके घर पे कैसे आएंगे यार? पर्सनली डेफिनेटली नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग पर्सनली आपके यहाँ नहीं आ सकते, बट हमारे वीडियोस आप लोगों के यहाँ पर्सनली आ सकते हैं, राइट? तो आपके लैपटॉप पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके टीवी स्क्रीन पर या स्मार्ट टीवी स्क्रीन पर हम लोग यूट्यूब के थ्रू आप लोगों के पास आ रहे हैं, और आप लोगों को साइंस, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी वाले सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, राइट? हम लोग ओलंपियाड लेवल्स प्लस स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आपको अभी तक करवाते आए हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं खत्म हो चुके हैं, और बहुत कुछ जो है कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है जो कि आने वाले टाइम में फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस टीम से मिल लीजिए यार, ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के लिए बेहतरीन कोटा लेवल का एजुकेशन आपके घर तक लेकर के आ रही है। एंड इफ यू गाइज वांट टू चेक आउट द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय दीज फैकल्टीज, so you guys need to visit the telegram handles of the respective classes whichever you are in. अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा फन, एक्स्ट्रा बातें जानना, तो यू गाइज नीड टू ज्वाइन टीटीबी कोटा का ऑफिशियल चैनल, दैट इज t.me/ttb कोटा। यहां पर हम हमारे सारे एक्स्ट्रा वीडियोस, यानी कि वायरल कंटेंट प्लस एजुकेशनल वीडियोस प्लस न्यूज कंटेंट, सब कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। मैक्सिमम चीजें कवर कर रहे हैं कि यार आजकल चल क्या रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स में किस तरीके से आप एडिशनल नॉलेज गेन कर सकते हो, वो सारी बातें हम यहां वीडियोस के थ्रू शेयर करते हैं। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो यू गाइज नीड टू विजिट दी website of Talking Textbooks, that is the official one, www.talkingtextbooks.in, right? वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, buy any of the 2 packages and you can press to the buy now icon and then buy package पे क्लिक कर दीजिए and you can buy the package. If you guys need to avail a discount of 30%, then you guys can apply AK Live code to the any of the packages whichever you want to buy and reduce your pricing amount to 6,300 and 2,450, जो कि previously 9,000 and 3,500 का अमाउंट रहता है, राइट? मूविंग ऑन फर्दर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं, एंड यू कैन डू योर फाइनलाइज्ड पेमेंट, और फिर आपका पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। मीनवाइल कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर आप लोगों को हो रही है तो यू गाइस कैन आल्सो कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो मेरा टेलीग्राम हैंडल प्लस मेरा मोबाइल नंबर आगे आने वाली स्क्रीन पर आप लोगों को फ्लैश होता हुआ नजर आएगा, वहां से आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू डू द कार्डिनल प्रॉमिस, व्हिच इज द रेगुलर रिचुअल ऑफ आवर्स, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, आज जो हमें देखना है यार वो है सिट ओवर हियर का लेक्चर नंबर 5, विच सेज रिवीजन लेक्चर ऑफ या फॉर टुडे, राइट? चलिए तो देख लेते हैं रिवीजन लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। बेसिकली रिवीजन लेक्चर पढ़ने से पहले हमारे पास एक बेसिक आइडिया जो होता है वो हमें होना चाहिए कि भाई हमें क्वेश्चंस करने आने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट को बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, हमें सिटिंग अरेंजमेंट जैसे वर्ड्स को सुनने की आदत रेगुलरली होनी चाहिए।
ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, एज वी मूव ऑन फर्दर, हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर जो हमने सबसे पहला लेक्चर पढ़ा था वो क्या है और उसमें हमें क्या क्या चीजें करनी है, राइट? इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नॉर्मली देखा था कि यार हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए ऑफ द डायरेक्शंस, कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ पॉइंट आउट करता है या उसको हमें किस तरीके से समझना होता है, ठीक है? द अदर पॉइंट विच वी नीड टू लर्न इज जस्ट अ मोमेंट, आई एम अ लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड विच आई शुड नॉट बी। उसके बाद मैंने आप लोगों को यह बताया था कि यार सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, या सिटिंग अरेंजमेंट क्या एक बेसिक आइडिया हमें देता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि देयर इज अ लाइन जहां पर लोगों को आप बिठा सकते हो इजीली, ठीक है? और उस लाइन में जब आप लोगों को बिठाते हो तो व्हाट यू गाइज नीड टू डू, यू गाइज नीड टू हैव द डायरेक्शंस। यहां जो कुछ आपको डायरेक्शंस मैं बताने वाला हूं, पहला नॉर्थ डायरेक्शन, दूसरा साउथ डायरेक्शन, तीसरा लेफ्ट और राइट का हमें आइडिया होना चाहिए, चौथा हमारे लिए लेफ्ट और राइट किस डायरेक्शन में किस सेंस में होता है वो हमें पता होना चाहिए। मान लो इफ वी आर फेसिंग नॉर्थ दैट मींस अपवर्ड्स, तो हमारा लेफ्ट कहां होगा, हमारा राइट कहां होगा, ये हमें पता होना चाहिए। एंड इफ वी आर फेसिंग साउथ, तो हमारा लेफ्ट कहां होगा और हमारा राइट कहां होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है? यहां मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई लेफ्ट और राइट जो है इज डिक्लेयर्ड और डिजाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर लाइन, यानी कि एक सिटिंग अरेंजमेंट में हमें यह पता होना चाहिए कि बच्चे कहां बैठे हैं या कोई भी कहां बैठा हुआ है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें जो है डायरेक्शंस और एरियाज डिसाइड करने होते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, फिर मैंने आप लोगों को एक चीज और आइडिया दिया था कि भाई एक नॉर्मल 3 लोगों का ग्रुप है, दैट इज CBA, एंड उनका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। किस चीज का डायरेक्शन की हम लोग यहां बात कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ अ डायरेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। ऐसा हो सकता है आप लोगों के मन में या दिमाग में एक सवाल आए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फेसेस। ठीक है, हम फेस के डायरेक्शन यानी कि मुंह का डायरेक्शन कहां है उसके बारे में यहां बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर मैंने आप लोगों को बताया कि वेयर बी इज सिटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस स्लाइड पर। तो आप लोगों ने नॉर्मली जवाब दिया वेयर बी इज सिटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए में बी सिट्स विद ऑन द राइट साइड ऑफ ए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? अब मैंने फिर आपको एक और लाइन बताई थी कि बी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है? ये क्यों मैंने बताई होगी, ये बताओ आप मुझे। ये मैंने आपको तब बताई जब मैंने आपसे कहा कि भाई अगर डायरेक्शन ऑफ फेस चेंज होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फेस आप नीचे की तरफ रखते हो, तब आप ऐसा लाइन लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है, एक सेकेंड, नहीं, यहां माइनर एरर है भाई, ये जो है बी नहीं है, दिस इज सी, ठीक है? सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड बी, सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड बी, इसकी बात हो रही थी ये, ठीक है? और उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो प्लीज नोट इट डाउन। एज वी मूव ऑन फर्दर, फिर मैंने आप लोगों को एक बेसिक अरेंजमेंट दिखाया कि एक स्ट्रेट लाइन है और उसके अक्रॉस ये 5 लोग बैठे हुए हैं जिनका नाम है ABCDE, ठीक है? इन 5 में मैंने एक चीज आपको बहुत तरीके से बताई कि भाई इनकी पोजीशंस के बारे में अगर मुझे एक बेसिक आइडिया लग जाए तो बहुत अच्छा हो। ब्लू और येलो कलर से मैंने कुछ पोजीशंस के बारे में आप लोगों को यहां आइडियाज दिए, एंड दोज आइडियाज वर कि ई की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? ई की अगर मैं बात करता हूं
तो हम ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि दिस इज एक्सट्रीम एंड या कॉर्नर या फिर एक्सट्रीम राइट साइड का मैं बात कर रहा हूं। मूविंग ऑन फर्दर, मैंने फिर आप लोगों को यह भी बताया कि भाई ये जो है ए भाई साहब जो है ये कॉर्नर है, एक्सट्रीम एंड भी है और एक्सट्रीम लेफ्ट है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ दीज इज ये राइट और सॉरी ये लेफ्ट और ये राइट वाला वर्ड, बाकी दोनों कॉर्नर के हैं, ये हमें पता है, दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, ये भी हमें पता है। बट द ओनली डिफरेंस इज इन द डायरेक्शंस और इन द साइड्स। एक्चुअली डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, हम साइड बोलेंगे। साइड क्या है? इसकी राइट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड है, राइट। और ये हमने फिर से कैसे डिसाइड किया? बेसिस ऑफ फेस या फिर डायरेक्शन ऑफ फेस, हम इसको यहां बोल देते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फेस हमने ये डिसाइड किया कि बॉस ये जो है इस तरीके से चल रहा है। और उसी के साथ साथ सी के बारे में भी मैंने आप लोगों को आइडिया दिया कि सी की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज द मिडिल सिटिंग पोजीशन और द सेंटर वन, राइट। आगे बढ़ लें, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एल्स इफ यू वांट टू नोट प्लीज डू नोट दिस। चलिए देन फिर हमने फर्दर ऑन बात करी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की, जहां मैंने आप लोगों को यह आइडिया दिया कि भाई अरेंजमेंट का मतलब होता है पैटर्न, सिटिंग का मतलब होता है सिटिंग बैठना, या फिर लीनियर की अगर मैं बात करूं इन अ पर्टिकुलर लाइन विच इज ऑब्वियसली स्ट्रेट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आइडिया दिया। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने देखी, और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी। आगे मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर लीनियर तो कैसे भी बैठ सकते हैं, मगर पॉइंट ये है कि हमें यहां बैठना नहीं है। ठीक है, हमें यहां क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो विच इज द ओनली मोटिव ऑफ आवर्स, यहां पर हमें क्वेश्चन मिलेगा बेंच के बेस पे, यहां हमें क्वेश्चन मिलेगा लाइन के बेस पे, या फिर अक्रॉस अ स्ट्रेट टेबल, लाइन और लीनियर अरेंजमेंट। ऐसे स्टेटमेंट्स हमें या ऐसे वर्ड्स हमें देखने को और सुनने को इन लाइंस के अंदर मिलेंगे। क्लियर है? आई होप क्लियर है आप लोगों को ये चीज। लेट्स मूव ऑन फर्दर। फिर मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया, जहां मैंने आप लोगों को L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट से भी, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट से भी आप लोगों को आइडिया दिया, और यह भी बताया कि भाई हेड किस पोजीशन में है, तो लेफ्ट और राइट किस पोजीशन में आपका आने वाला है। प्लीज नोट इट डाउन इफ यू हैवंट डन इट येट। जल्दी से देख लो यार। ठीक है, चलिए, सो नाउ वी शुड मूव ऑन फर्दर। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट वी सॉ वाज अ क्वेश्चन, जहां मैंने आप लोगों को बेसिक एक छोटू सा क्वेश्चन दिखाया, और उसने लिखा कि A सिट्स ऑन द राइट ऑफ B एंड C सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ A। ठीक है, देन हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बहुत अजीब तरीके से यह बोला गया कि भाई A इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ B, ठीक है, एंड C सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ A। ठीक, अब मैंने आप लोगों को फिर जो चीजें बताई वो दो तरीके से सॉल्व करवाई कि भाई इस स्टेटमेंट को या इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेरा पहला तरीका क्या होने वाला है कि हम इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाएं, जहां पर मैंने क्वेश्चन को सत्य कैसे प्रूव किया, आइए दिखाता हूं। A सिट्स ऑन द राइट ऑफ B। B का राइट साइड कहां माना मैंने? यहां माना, क्योंकि मेरा फेस अपसाइड डायरेक्शन में था, यानी कि नॉर्थ की तरफ था। राइट ऑफ B इज दिस वन।
फिर मुझसे कहा गया सी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। मेन जो मेन जो थीम चेंज होती है वो कहां चेंज होती है? मेन थीम चेंज होती है आपकी सेकंड स्टेटमेंट पर, जो आपके सामने यहां लिखी हुई है, सी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, विच क्लियर्स कि ए का लेफ्ट साइड इधर होगा। ठीक है, अभी आप लोग ये भी तो कह सकते हो कि सर ए का लेफ्ट साइड इधर भी तो हो सकता है, तो हमने वो वाला अरेंजमेंट भी आपको दिखाया जहां पर मैंने दोनों लाइंस को हेंस प्रूव्ड कर दिया। बी के राइट साइड में ए प्लस ए के लेफ्ट साइड में सी, बी के राइट साइड में ए प्लस ए के लेफ्ट साइड में सी। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली समझा दिए भाई। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने दोनों तरफ से आपको आंसर्स भी बता दिए कि दोनों अरेंजमेंट के केस में हमें जो है ये ऑप्शंस एज अ आंसर मिलेंगे। पॉइंट कहां आता है कि दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन ऑप्शंस गिवन। क्लियर है? मतलब ऑप्शंस के बेसिस पर हमें क्वेश्चन को डिजाइन करना होगा, सॉरी सॉल्यूशन को डिजाइन करना होगा। फर्दर मूविंग ऑन, मैंने आप लोगों को एक और एग्जांपल दिया जो कि एक और एग्जांपल नहीं दिया, बेसिकली सेकंड टाइप के बारे में हम लोगों ने बात करी, विच वाज सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि सर्कल के फॉर्म में किया जाता है या राउंड फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, जैसे ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक बेसिक आइडिया दिया तो आप लोगों ने कहा कि सर ये तो इजी है ना, और फिर मैंने भी कहा था कि हां अनटिल अनलेस क्वेश्चन सॉल्व होते रहे इजी ही होता है। ठीक है, चलिए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हम लोगों ने फिर से एक बहुत बढ़िया चीज देखी कि भाई इस तरीके का कोई सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होगा, इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, दो कंडीशंस हम लोगों ने देखी। पहला देखा हमने हेड इनसाइड जो कि अंदर की तरफ फेस था, दूसरा हमने देखा हेड आउटसाइड जो कि बाहर की तरफ फेस था। मतलब मैं बैठा तो सर्कुलर अरेंजमेंट में ही हूं, मतलब मैं दोनों केसेस में बैठा तो सर्कुलर अरेंजमेंट में ही हूं, मगर मेरा सिटिंग का डायरेक्शन अलग अलग है। कभी मेरी पीठ जो है यानी कि माय बैक इज फेसिंग द सेंटर, कभी माय फेस इज फेसिंग द सेंटर। ठीक है, इसमें जो मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं कि डी को मैंने इस पॉइंट पे बिठाया है तो यहां पे भी मेरा डी इसी पॉइंट पे बैठ सकता है, बट द ओनली डिफरेंस इट क्रिएट्स इज कि पोजीशन ऑफ डी डिफर्स। सिटिंग पोजीशन ऑफ डी, यहां पर फेस अंदर की तरफ है, यहां पर फेस बाहर की तरफ है। क्लियर हो गया? ठीक है, एंड राइट और लेफ्ट में जो डिफरेंस आया, अगर मैं यहां की बात करूं तो मेरा राइट ऊपर की तरफ होता है, अगर मैं इधर की बात करता हूं तो मेरा राइट नीचे की तरफ होता है, डिपेंडिंग अगेन ऑन द सिटिंग पोजीशन, नॉट ऑन द प्लेस। याद रखो, प्लेस और पोजीशन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, प्लेस और पोजीशन दोनों अलग अलग शब्द हैं, ये हमें याद रखना है, याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने तीन टाइप में आप लोगों को यह बताया कि भाई ऐसे तीन वर्ड्स तुम लोग को शायद सुनने को मिल सकते हैं जब तुम क्वेश्चंस करना शुरू करो। एंड आगे मैंने प्रूव भी किया, राउंड टेबल, सर्कुलर फील्ड। फील्ड क्या सर? क्रिकेट में, क्रिकेट का जो फील्ड होता है भाई वो एक्चुअल ओवल होता है, मगर उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो भी तो ऑलमोस्ट सर्कुलर ही होता है। तो अगर उसमें भी आपको बिठाया जाए तो आप इजीली बैठ सकते हो, ऑल्दो इट ऑल्सो इज नॉट हैविंग एनी कॉर्नर्स और साइड्स, मगर फिर भी उसको हम सर्कल नहीं मानते, बट अरेंजमेंट तो सर्कुलर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने आप लोगों को समझाया आगे क्वेश्चंस के अंदर, विच begins or which asks me or which lets me to begin the lecture number 2 which was for questions। यहां पर हमने भाई बेसिकली ये देखना था कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है,
देन व्हाट वी डिड वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मेरे सामने रखा गया और मुझसे कहा गया कि सॉल्व कर दो, है ना। चलिए, तो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, हमने ये पढ़ा कि भाई ABCDEFG ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रो में फेस कर रहे हैं कहां, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिए जरा। ओह, आई समहाउ मिस्ड समथिंग, जरा एक मिनट मुझे दीजिए बेटा जी। अच्छा, ओहो, एक गड़बड़ हो गई हमसे। चलिए कोई बात नहीं, वो गड़बड़ क्या थी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे, उन पॉइंट्स को मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वो पॉइंट्स थे माइनर, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कि वो पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। टिल देन प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। या एक काम करें यार, एक काम करें, मतलब जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे ना लेक्चर में, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि तुम लोग ने तो कर लिए हैं, है ना। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सॉर्ट दिस इशू फॉर यू पीपल। आई गेस आई डिडंट सेव इट, ऐसा एक प्रॉब्लम हो गया, बट ठीक है, बाकी चीज़ें तो सेव्ड है यार। ये मैंने लिखा था अलग से, ये सेव हो गया है। चलो कोई ना, एक मिनट दे दो यार, एक एक्स्ट्रा स्लाइड मुझे यहाँ चाहिए होगी, विच आई नीड टू कॉपी फ्रॉम हियर एंड देन आई नीड टू मूव। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से वो उड़ गई स्लाइड समहाउ, जो कि उड़नी नहीं चाहिए थी, ठीक है, कोई बात नहीं यार। ये लो, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने क्या चीज लिखी थी आप लोगों के लिए, जो कि समहाउ इस स्लाइड में कॉपी नहीं हो पाई या विजिबल नहीं हो पाई। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर, हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी, राइट। फर्स्ट, क्या टिप है इस चैप्टर को लेकर के, या इस चैप्टर को लेकर के ऐसी क्या चीज है जो मुझे याद होने नहीं चाहिए या मुझे एकदम कंठस्थ हो जानी चाहिए कि बॉस इन चीजों को तो मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1, हम लोगों ने अभी सिटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहां लिखवाने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 मेरा क्या है, बने रहिए मेरे साथ, मैं एक मिनट याद करने की कोशिश कर लेता हूं, ठीक है। ये टिप्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मददगार रहेंगी, ठीक। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ फेस इज टू बी डिसाइडेड बाय यू इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई तरीका जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, या यू आर द वंस हु आर गोइंग टू डिसाइड कि कहां किस डायरेक्शन में फेस होना चाहिए, उसी हिसाब से आपके आंसर्स में चेंज आएगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो,
क्योंकि आप लोगों को आंसर्स दिखेंगे, है ना, मतलब आप जो भी आंसर निकालोगे वो आपको वहां दिखेगा। पॉइंट ये है बस कि आपका आंसर सही होना चाहिए, तभी दिखेगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा तो दिखेगा तो सही पर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। टिप नंबर 2, हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट की जब बात हो रही हो, हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट की जब बात हो रही हो, तो व्हाट यू गाइज नीड टू डू इज टू कीप इन माइंड दैट टिप नंबर 2 ये है कि भाई जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो या क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूर्णतः पढ़ लीजिए। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन टिल द लास्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन यू नीड टू रीड दैट क्वेश्चन परफेक्टली, क्योंकि उसमें जो स्टेप्स दी हुई होती है ना, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट इज द टाइप ऑफ अ टॉपिक जहां पर आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन दिया होता है, राइट। ए इज सिटिंग विद दिस, बी इज सिटिंग हियर, सी इज सिटिंग देयर, ऐसी कुछ स्टेप्स आपके सामने होती हैं। तो यू नीड टू रीड ऑल दी स्टेप्स फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड एंड देन यू नीड टू स्टार्ट योर और स्टार्ट यूजिंग योर पेन। ठीक है। अगर आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ के ही पेन चला दोगे ना, तो पॉइंट ये है कि आप फंस जाओगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। इसीलिए कई बार जब मैंने आप लोगों को यहां क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया तो मैं जानबूझ के फंस जाता था, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि यार ये क्या दिक्कत हो रही है, मतलब क्वेश्चन सही नहीं आएगा। बट पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि भाई क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे और फिर सॉल्व करने के लिए पेन उठाओगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अदरवाइज यू आर गोइंग टू स्टक इनटू द क्वेश्चन, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, पर एक बार अगर सिटिंग अरेंजमेंट बन गया तो उसका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस वाला पार्ट। ठीक है। ये हमने देख लिया था, इस बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताया जो कि पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है। दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। कैसे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट था भाई, 2 रोज आपके सामने बनाई हुई थी और ये कहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि दोनों में जो लोग बैठे हैं वो आमने सामने बैठे हैं और एग्जैक्टली फेसिंग ईच अदर या एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है। ठीक है। यहां पर वर्ड लिखा हुआ था ऑपोजिट, तो हमने कह दिया ऑपोजिट, अदरवाइज हम फेसिंग ईच अदर भी बोल सकते हैं। ठीक। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को मैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्लीज विजिट दी प्रीवियस लेक्चर्स विच आर लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो यू गाइस कैन यूज द कमेंट सेक्शन, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। देन वी मूव्ड ऑन फर्दर। फिर हमने इसी पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिस क्वेश्चन वाज अनदर टाइप ऑफ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जहां पर हमें एक्चुअल सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के बाद पोजीशंस ऑफ द पर्संस सिटिंग को चेंज करना था। ठीक है। तो दिस वाज द सेकेंडरी सिटिंग अरेंजमेंट जो हमने बनाना था। ठीक है। क्या था ये? सेकेंडरी सिटिंग अरेंजमेंट था जो हमने बनाना था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ओवर हियर, राइट। सो एज वी मूव ऑन फर्दर, फिर हम लोगों ने वापस से क्वेश्चन सॉल्व किया जहां मैंने आपको बताया कि डेटा इनएडिक्वेट जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद कुछ गाड़ियों के नाम हमने देखे, गाड़ियों के नाम नहीं, बेसिकली गाड़ी की कंपनीज के नाम देखे हम लोगों ने, और हमें यह पता चला कि भाई इतने तरीके की गाड़ियां आती है यहां पर। कहां पर आती हैं? मार्केट में आती है भाई, ऑब्वियसली हमारे स्टूडियो में तो आएंगी नहीं, है ना, क्योंकि स्टूडियो में हम आ जाए वही बहुत है। चलिए, तो फिएट, एम्बेसडर, मर्सिडीज, मारुति, बेडफोर्ड, फार्गो एंड कैडिलैक, ये कुछ कंपनीज थी जिनके बारे में आपको बताया गया था। और फिर ये बोला गया था कि यार इनकी गाड़ियां किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बैठी हुई हैं, तो उन गाड़ियों को हमें असेंबल करना है, रीअरेंज करना है और उसके बेसिस पे हमसे कुछ
क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं। अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस टाइम देयर इज द सॉल्यूशन इन द स्क्रीन, बट अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो यू गाइस कैन विजिट द प्रीवियस लेक्चर्स। और इसी के साथ हम लोगों ने शुरू किया हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक, जो कि था हमारा लेक्चर 3। हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में यह भी देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे बढ़िया बात क्या होती है यार, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप किसी को भी कहीं भी बिठा करके क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा कि जो है आपको उसको राइट साइड में बिठाना है या उसको लेफ्ट साइड में बिठाना है, मगर ऐसा जरूर बोला जा सकता है कि मान लीजिए देयर आर ए बी एंड सी पर्संस, अब यह जरूर बोला जा सकता है कि बी इज सिटिंग एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ ए, या फिर सी इज सिटिंग एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ ए एंड बी, ऐसा बोला जा सकता है। बट ऐसा नहीं बोला जाएगा कि मुझे जो है इसी तरफ ए को बिठाना है या मुझे बी को इसी तरफ बिठाना है। नो, दैट इज नॉट टू बी डिक्लेयर्ड। अगर यहां पर जो है आपको एक चीज और मैं बता दूं, विच यू गाइस कैन ऑल्सो राइट। मेरा मार्कर कहां गया, हां ये रहा। ठीक है, यहां पर आप जो चीज ध्यान रख रहे हो कि भाई मैंने आप लोगों को प्रोटिप जो दिया था, प्रोटिप ये था कि भाई डायरेक्शन ऑफ द फेसेस आर टू बी डिसाइडेड बाय यू पीपल, राइट, और इज टू बी डिसाइडेड बाय यू पीपल। क्यों कहा था? क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो रखा हो तो आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। भाई किसी फेस, मतलब बंदे के फेस का कोई तो डायरेक्शन दोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि वो ऊपर देख रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ईदर यू हैव टू मेक द फेस डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ द फेस इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। पर बाय डिफॉल्ट अगर मैं आप लोगों को कहूं, क्या कहूं, बाय डिफॉल्ट अगर मैं आप लोगों को कहूं तो फेस का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड्स ही रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं सर, क्यों मान लेते हैं? ये कोई तरीका थोड़ी होता है, हमें तो नहीं मानना, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर ऑप्शंस जो है ना वो कभी भी मैच नहीं करेंगे। पॉइंट देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी आप सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हो तो मैंने आप लोगों को बताया था हम फील्ड को या ग्राउंड को एक एग्जाम्पल मानते हैं, राइट। और अगर हम फील्ड को या ग्राउंड को एक एग्जाम्पल मानते हो तो भाई मुझे एक सिंपल सी चीज बता दो, बहुत बेसिक सी चीज है, मैच जो चल रहा है वो ग्राउंड में या फील्ड में चल रहा है, राइट। अब मैं उल्टा बैठ करके, मतलब मेरे पीछे वाले इंसान को देख करके या रोड को देख करके फील्ड में क्यों बैठूंगा? कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू पीपल कि भाई आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इनवर्ड डायरेक्शन मेरा हमेशा होना चाहिए। मुझे मैच देखना है, मुझे बाहर की रोड को नहीं देखना जो मैं उल्टा बैठूंगा, राइट। इसीलिए हम हमेशा बाय डिफॉल्ट इनवर्ड डायरेक्शन लेते हैं अगर कहा हुआ नहीं हो तो। मगर अगर क्वेश्चन में कहा है, जैसा कि यहां कहा था फेसिंग दी सेंटर, तो हम सेंटर में ही फेस करवाएंगे। अगर नहीं कहा हो तो हम फिर भी सेंटर ही लेंगे। और अगर ऐसा कहा हो कि आर नॉट फेसिंग दी सेंटर, तब हम इसमें डायरेक्शन उल्टा ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखो यार। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। एंड प्लीज यार ये पॉइंट्स जो है ना इनको डेफिनेटली जो है देख लिया करो एक बार जब भी तुम क्वेश्चन करने जाओ। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने फिर अगला वाला क्वेश्चन किया। यहां पर कुछ फिर ये भी क्वेश्चन इजीली हो गया था मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुविधा नहीं हुई होगी। ठीक, फिर हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया जहां पर ये जो है रीअरेंज करना था। मतलब बेसिकली अरेंजमेंट हम लोगों ने जो किया उसके बेस पर हमें क्वेश्चन के हिसाब से अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट इन सबका करना था। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहां पर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑलरेडी हो रखा है, PQRSTUVW। ठीक है, बट क्वेश्चन में यह भी मेंशन किया गया कि भाई इस ऑर्डर में हमें नहीं बिठाना है, हमें एग्जैक्ट ऑर्डर वो रखना है जो हमें स्टेप्स दी हुई हैं। उसके बाद स्टेप 2 हमें यह कही गई कि सर अब आप क्या करो, अब आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था ना वही कर दो वापस से। मतलब किसके रेस्पेक्ट में कर दो? P के रेस्पेक्ट में, बाकी सबको जो है एग्जैक्टली अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। ठीक है, फिर हमने अगला वाला सवाल भी कर लिया जो कि ओरिजिनल सेटिंग अरेंजमेंट पे था।
ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे यार और हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फाइनली हम आए ओलंपियाड लेवल सेशन के ऊपर, जहां मैंने आप लोगों को एक बार फिर से यही बात बताई कि ओलंपियाड क्वेश्चंस ऑफ लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट एंड सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट हमने करना है। इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा जो है मुझे लेक्चर लेने के बाद भी डाउट हुआ था, और लेक्चर खत्म करने के बाद आई हैड अ कमेंट ऑन द वीडियो, जिसका रेक्टिफिकेशन मैं आप लोगों को अभी दे देता हूं। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं कि जब मैंने इन पोजीशंस को चेंज किया तो आई फॉरगॉट कि भाई ऊपर वाली पोजीशंस भी चेंज होनी है। दैट इज एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक। द अदर पॉइंट इज कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उससे आप लोगों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। यहां पर देखो, एक्चुअल क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, ये कहा हुआ था भाई, ठीक है, हमने नीचे वाले अरेंजमेंट को तो सही कर दिया था, दैट इज मैंने जे को उठा के यहां से यहां रख दिया था, बट ये वाली लाइन मैं भूल गया था करना, हु इज फेसिंग सी। तो मुझे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू चेंज दिस। ये सी भाई साहब यहां थे, डी इधर आएगा एंड के इधर आएगा। क्लियर है? तो ये जो है माइनर चेंज होना था, बट उसकी वजह से मेरे दोनों क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं हुआ। हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी? ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्शन फेस का ऊपर की तरफ था, यानी कि मेरा लेफ्ट इधर है और मेरा राइट इधर है, तो मेरा आंसर चेंज नहीं हुआ। बी के लेफ्ट में अभी भी एम ही बैठा हुआ था। ऊपर वाला अरेंजमेंट थोड़ा सा शफल हुआ, बट डिडंट कॉज एनी काइंड ऑफ अ चेंज इन द क्वेश्चन एंड द आंसर। उसके बाद फिर आपसे अगला सवाल पूछा था, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर हमने डी के सी लिखा हुआ है, इसको हम सी डी के भी लिख सकते हैं। दैट अगेन इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन फर्दर। ठीक है, उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई रैंडम सेटिंग अरेंजमेंट आप लोग इजीली कर सकते हो अगर आप लोगों को सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन दे रखे हो। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा यहां पर भी नहीं हुई होगी। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, इसमें देयर वाज माइनर चेंज। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले रैंडम सेटिंग अरेंजमेंट किया था, और रैंडम सेटिंग अरेंजमेंट करने के बाद लास्ट में जब हम यहां आए, कहां आए, यहां पर आए, लास्ट वाली लाइन जब हमने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि F इज एग्जैक्टली वेयर, F इज एग्जैक्टली एट द राइट ऑफ D। ठीक है, प्रीवियस सिटिंग अरेंजमेंट में हमने F के लिए यहां पोजीशन खाली छोड़ दी थी, विच डिड नॉट सफाइस द क्वेश्चन और द आंसर। तो हमने रीअरेंज वापस से इनको किया एंड फिर हमने D के राइट साइड में F को बिठाया, एंड देन वी गॉट आवर फाइनल आंसर एज E ऑप्शन। उसके बाद ये सोशियोलॉजी, एजुकेशन, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, इको, साइकोलॉजी और हिंदी वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया जहां पर हमें जो है सिंपल सी चीज पूछी हुई थी। अगला सवाल जो हमने किया उसमें हमें रीअरेंज करना था चीजों को, यानी कि जो अरेंजमेंट हमें डिफॉल्ट दिया हुआ था या हम लोगों को डिफॉल्ट बनाना था उसको रीअरेंज किया हुआ था। ठीक है, कैसे फ्लिपिंग करी हम लोगों ने, इंग्लिश और सोशियोलॉजी में हमने फ्लिपिंग करी। ठीक है, उसके बाद हमने साइकोलॉजी और एजुकेशन में फ्लिपिंग करी, एंड देन वी डिड द फ्लिपिंग इन अकाउंटेंसी एंड हिंदी। अकाउंटेंसी और हिंदी के अंदर हम लोगों ने फ्लिपिंग करी, और फिर हमसे जो सवाल पूछा था वो ये पूछा हुआ था भाई कि अब इस रीअरेंजमेंट के बाद, किसके बाद, रीअरेंजमेंट के बाद, इस रीअरेंजमेंट के बाद हमें यह बताना था कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में कौन बैठा है। तो साइकोलॉजी हमारा इधर था, सोशियोलॉजी हमारा इधर था, हमने कहा हिंदी इन दोनों के बीच में बैठा है। ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर हो गया था। ठीक है, सो दिस फाइनली कंप्लीट्स द चैप्टर फॉर टुडे, है ना। रिवीजन हो चुका है, क्वेश्चंस हो चुके हैं, मेरे हिसाब से अब वक्त है होमवर्क का। ठीक है, होमवर्क यार सारी एक्सरसाइजेज आप इस की कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हो। ऑल क्वेश्चंस कैन बी इजीली डन बाय यू पीपल। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा आती है तो प्लीज मुझसे डायरेक्टली बात कर लो यार। पिछली वाली स्लाइड्स में मेरा नंबर और मेरा
टेलीग्राम हैंडल दोनों यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। बाकी आप में से कुछ लोग जो है मुझे बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। तो टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ यू हैवंट डन इट yet, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. एंड इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए यार। 7000 बच्चों का फैमिली हमारे साथ एक तरीके से जुड़ चुका है। वी आर द गार्जियंस फॉर यू पीपल एंड यू आर द स्टूडेंट्स फॉर अस, यू आर द किड्स फॉर अस। हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिए, दुलार देते रहिए और हमें इसी तरीके से कंटेंट बनाने पर जो है मजबूर करते रहिए। हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे कोटा लेवल का क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक। जैसा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा था, अभी भी 6 से 8 तक के बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम आपके घर में आएंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। सो कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स, कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AKLive। थैंक यू।